गेट फिट विद सुरभि में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक छोटा और इफ़ेक्टिव विद डंबल्स वर्कआउट लेके आई हूँ। डंबल्स को आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चूज़ करें। मेरे पास अभी 5 केजीज़ के ये 2 डंबल्स हैं। इसके अलावा मेरे पास एक बैकअप के लिए 2-2 केजीज़ के भी डंबल्स हैं। तो जब मुझे लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है तो आई विल स्विच टू हल्के वाले डंबल्स। तो सबसे पहले हम बियर होल्ड अ, डंबल में शुरू करेंगे। तो आपको एक टेबल टॉप पोजीशन में आना है, आपके घुटने मैट को टच नहीं करने चाहिए और आपको डंबल्स को एक साइड से उठा के दूसरी साइड करना है। इसमें सिर्फ एक ही डंबल यूज़ होगा। तो हम हर एक मूव को 20 बार करने की कोशिश करेंगे। तो आपको अपने घुटनों को आपके मैट से टच नहीं करना है और उठा के एक जगह से दूसरी साइड करना है। यदि आपके पास डंबल्स नहीं हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1 लीटर की बॉटल या 2 लीटर की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पानी भरकर और फिर उसको डंबल की तरह यूज़ कीजिए। नेक्स्ट हमारा मूव होगा कर्ल एंड प्रेस। तो आप खड़े हो जाइए, दोनों हाथों में डंबल्स ले लीजिए, अपने कोहनियों को अपने बॉडी के पास रखिए और अब कर्ल करना है, अपनी एल्बोज को मोड़ना है और फिर प्रेस करना है। तो डंबल्स से वर्कआउट करने से आपकी बॉडी स्ट्रेंथन होती है और जब आप प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो आपके मसल्स बिल्ड होते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और आपके बॉडी की फैट बर्न करने की क्षमता बढ़ती है। इससे आपके लीन मसल्स बिल्ड होंगे। हमारे बॉडी में वो हार्मोन्स नहीं होते हैं जिससे हमारे बड़े बड़े मेन की तरह मसल्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, डरिए मत। डंबल करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके लीन मसल्स बढ़ेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपका फैट बर्निंग एबिलिटी आपकी बॉडी की बढ़ेगी। तो कर्ल एंड प्रेस, ये मेरे लिए भी मुश्किल है बट मैं अपने को पुश कर रही हूँ, तभी हमारी बॉडी स्ट्रांग बनेगी। हमें धीरे धीरे अपने अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश करना चाहिए, बहुत भी ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। जितना हम कर सकते हैं इजीली उससे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी नेक्स्ट हम करेंगे डेड लिफ्ट एंड कर्ल एंड स्क्वाट एंड प्रेस अप। तो डेड लिफ्ट यानी कि आपको दोनों डंबल्स को हाथ में पकड़ के अपने बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए नीचे की ओर हाथों को सीधा रखते हुए लेके जाना है, फिर कर्ल करते हुए स्क्वाट करना है और फिर ऊपर प्रेस करना है। तो डेड लिफ्ट, कर्ल एंड स्क्वाट एंड देन प्रेस अप। डेड लिफ्ट, कर्ल एंड स्क्वाट एंड प्रेस अप। क्योंकि ये 5 केजीज के लिए हैं तो मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर पाऊँ। और पहले मैं जितना नहीं कर पाती थी, अभी धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है, धीरे धीरे मेरी बॉडी को इसकी आदत हो जा रही है, वो कर पा रही है, धीरे धीरे मेरे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं और मैं कर पा रही हूँ। लेकिन फिर भी यदि मुझसे लगता है कभी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, बहुत ही मुश्किल है, तो मैं लाइट डंबल्स यूज़ कर लेती हूँ। फिर जब लगता है कि हाँ, अरे ये तो बहुत ही सी आसान है, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उसमें। जब जब ऐसा सिचुएशन होता है तो मैं फिर से भारी वाली उठा लेती हूँ। तो अभी हमारा नेक्स्ट मूव है स्प्लिट स्क्वाट करना है, यानी कि अपने एक पैर को 90 डिग्री एंगल पे आगे रखना है और पीछे दूसरा पैर को सीधा रखना है। ऐसे करते हुए नीचे स्क्वाट करना है। अपने नीचे झुकते हुए कर्ल करना है आर्म्स को और फिर आर्म किक बैक, यानी कि दोनों आर्म्स को सीधा रखते हुए पीछे की ओर किक करना है, आर्म्स को किक करना है। तो स्क्वाट एंड आर्म किक बैक, स्क्वाट, कर्ल एंड आर्म किक, स्प्लिट स्क्वाट, कर्ल एंड आर्म किक बैक, स्प्लिट स्क्वाट, कर्ल एंड आर्म किक बैक। ऐसे करके अभी हम लेफ्ट लेग को आगे रखते हुए कर रहे हैं, बाद में वी विल स्विच टू राइट लेग। तब हमारी राइट लेग आगे रहेगी और लेफ्ट लेग पीछे रहेगी। Squat, curl and arm kick back. Squat, curl and arm kick back. Squat, curl and arm kick back. हम साइड स्विच कर रहे हैं अभी। अभी हमारा लेफ्ट लेग आगे रहेगा और राइट लेग पीछे। तो स्क्वाट कीजिए, कर्ल कीजिए और आर्म पीछे की ओर किक कीजिए।
Squat, curl and arm kick back. Squat, curl and arm kick back. इतना अच्छा लगता है वर्कआउट करके। मेंटली बहुत अच्छा फ़ील होता है, फिज़िकली तो अच्छा फ़ील होता ही है। अभी नेक्स्ट है हमारा स्क्वाट एंड प्रेस। स्क्वाट करना है, आपके नीज़ आपके पैरों के नीचे होने चाहिए। अभी मुझे बहुत हल्का लग रहा था, बहुत ईज़ी लग रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अपने आप को पुश कर रही हूँ, तो हेवी वाले वेट्स ले रही हूँ। स्क्वाट एंड प्रेस, स्क्वाट एंड प्रेस, स्क्वाट एंड प्रेस। तो अभी आपके ग्लूट्स का भी वर्कआउट हो रहा है, आपके लेग्स का भी हो रहा है और आपके हैंड्स का भी हो रहा है, हाथों का भी हो रहा है। स्क्वाट एंड प्रेस, स्क्वाट एंड प्रेस, स्क्वाट एंड प्रेस। स्क्वाट एंड प्रेस। थोड़ा मुश्किल है बट जोर लगा के हमेशा करते रहिए, होगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लीज़ लेट्स इस वर्कआउट को पूरा करते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट मूव है रिवर्स लंजेस। तो अपने डंबल्स को अपने हाथों में उठा लीजिए, बस साइड में रखिए और साथ में रिवर्स लंजेस करने हैं। तो वही एक-एक करके 1 बाय 1 आपके एक-एक पैर को पीछे की ओर ले जाकर लंज करना है। अपने अपर बॉडी को ऊपर अच्छे से स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए। मैं चाहती हूँ कि ये वर्कआउट्स हम सबके जिस भी फ्रेंड को ज़रूरत है सब करें, हमारे पेरेंट्स करें, हमारी मदर्स करें। ऐज की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, सब लोगों को करना चाहिए वर्कआउट। मैं हमेशा से यही कहती हूँ एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह कि हाँ, वर्कआउट सबको करना चाहिए। अभी नेक्स्ट है हमारा गॉब्लिन स्क्वाट, यानी कि अपने हाथ में दोनों हाथों में एक वेट को पकड़ लीजिए और स्क्वाट कीजिए और एक जंप कीजिए। तो इससे थोड़ा-सा आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, हार्ट रेट अप जाएगा, मेटाबॉलिज्म और फास्ट होगा। स्क्वाट एंड जंप, स्क्वाट एंड जंप। हमको हर रोज थोड़ा वर्कआउट मतलब 20 से 30 मिनट, 40 मिनट्स इतना वर्कआउट करना चाहिए। अगर अच्छा इंटरमीडिएट इंटेंसिटी का वर्कआउट है और अगर लाइट इंटेंसिटी का वर्कआउट है लाइक वॉकिंग हो गया, तो वो आप 1 घंटा भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेन मत कीजिए बट थोड़ा-थोड़ा रोज़ कीजिए, बस इतना ही चाहती हूँ। स्क्वाट एंड जंप। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेयर होल्ड रो, यानी कि वही पहले बेयर होल्ड में आ जाइए, टेबल टॉप की तरह पोजीशन लेकर और अपने घुटनों को ऊपर उठाएं और एक-एक करके अपने हाथों से डंबल को उठाएं। आप साथ में बॉटल्स भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप यही वर्कआउट खाली हाथ भी कर सकते हैं। यदि आप बिगिनर हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यही वर्कआउट्स अगर खाली हाथ भी करेंगे, तब भी आपको इनका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। धीरे-धीरे अपनी जैसे-जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं एक्सरसाइज करते-करते, आप धीरे-धीरे हल्के-हल्के वेट्स बढ़ाना शुरू कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो बेयर होल्ड स्क्वाट, बेयर होल्ड रो है ये। तो रो यानी कि आपको एक-एक करके डंबल्स को ऊपर उठाना है। अपने हाथों को, अपनी एल्बोज़ को अपने बॉडी के पास ही रखें। अभी नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबर्स। आप एक प्लैंक पोजीशन में आ जाइए, अपने हाथों को मैट पे रखकर और अपने नीज़ को एक-एक करके आगे की ओर लेके आइए। तो अगर आप इसको फास्ट करेंगे तो आपका हार्ट रेट काफ़ी अप होगा, ये बहुत अच्छा कार्डियो मूव भी है। आप अगर इतना फास्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप धीरे-धीरे कीजिए, बट स्लो एंड स्टेडी करते रहिए। फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट कीजिए, धीरे कर सकते हैं तो धीरे कीजिए। अभी नेक्स्ट हमारा मूव है सुमो स्क्वाट एंड कर्ल्स। तो अब सुमो स्क्वाट के लिए अपने पैरों को चौड़ा करके स्क्वाट करना है और साथ में अपने हाथों से कर्ल्स करने हैं। स्क्वाट एंड कर्ल, स्क्वाट एंड कर्ल, सुमो स्क्वाट एंड कर्ल। इससे थाइज के मसल्स टोन होते हैं।
स्क्वाट एंड कर्ल, स्क्वाट एंड कर्ल। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और आप मेरे साथ करते रहिए। मेरे साथ वर्कआउट करते रहिए। आपको अपने आप ही अपने में डिफरेंस दिखाई देगा यदि आप ये वर्कआउट्स रोज़ करेंगे तो। अभी नेक्स्ट हम करेंगे वन आर्म प्लैंक। प्लैंक तो आपको पता ही है, दोनों हाथों को और ज़मीन मैट पे रखकर बॉडी को सीधा प्लैंक की तरह करना है। अब हम वन आर्म प्लैंक करेंगे कि आपको अपनी बॉडी को एक ही हाथ पे स्टेबलाइज़ करना है। मेरे साथ करते रहिए। कोशिश कीजिए अपने बॉडी को सीधा रखें। वेरी गुड। अभी हम दूसरे हाथ से करेंगे छोटे से रेस्ट। फिर आप दूसरे हाथ से शुरू कीजिए। बस अभी हमारा सेकंड लास्ट वर्कआउट ही है। इसके बाद बस एक लास्ट वर्कआउट होगा और देन विल एंड दिस। अभी हमारा लास्ट वर्कआउट है एक बर्पी और जंपिंग जैक। जब बर्पी यानी कि अभी हमको मैट को टच करके आगे की ओर झुक के मैट को टच करके फिर हाथों को मैट पे रखते हुए पीछे की ओर जंप करना है और फिर खड़े होना है और खड़े होकर जंपिंग जैक करना है। पहले एक बार देख लीजिए और फिर मेरे साथ कीजिए। मैं भी अभी थक गई हूँ तो बस लेट्स एंड इट क्विकली। और क्योंकि अगर आप मतलब इतना जंप नहीं कर पा रहे हैं और थक गए हैं, सांस फूल रही है, तो आप जंप करने के बजाय साइड स्टेप भी कर सकते हो। और अगर आप में स्ट्रेंथ है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हम बर्पी करेंगे और जंपिंग जैक करेंगे, बट हम पूरा करेंगे। तो अभी मैं फिनिश ऑफ करने के लिए जंपिंग जैक्स कर रही हूँ। टू इंक्रीज माई हार्ट रेट। तो बस ये वर्कआउट खत्म होता है। अगर आपने अभी तक मेरे साथ पूरा वर्कआउट किया है तो बहुत ही अच्छा किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ मेरे साथ वर्कआउट कीजिए। फॉर श्योर यू विल सी रिजल्ट्स। बाय।